नमस्कार। वक्त 4 का चक्रव्यूह का है। मैं हूं राजेश कुमार। गाजीपुर से खबर है, जहां मुख्तार गैंग के 3 बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें अफरोज और शहाबुद्दीन पर एक्शन लिया गया है। अताउर रहमान को भी, उस पर भी शिकंजा कसा गया है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ सीआरपीसी 82 के तहत कार्रवाई की है। मोहम्मदाबाद क्षेत्र के मेहरूपुर गांव में तीनों के घरों में नोटिस चस्पा किया गया और पुलिस ने मुनादी करा के सरेंडर करने का नोटिस दिया है। हत्या के मामले में फरार चल रहे हैं ये तीनों। तो 3 बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी, शिकंजा कसने की पूरी तैयारी। हत्या के मामले में फरार चल रहे हैं अफरोज, अताउर रहमान और शहाबुद्दीन। मुख्तार गैंग के 3 बदमाशों के खिलाफ शिकंजा कसने की पूरी तैयारी। तो पुलिस ने तीनों के खिलाफ नोटिस चस्पा किया है। हत्या के मामले में ये तीनों ही बदमाश फरार चल रहे हैं। तो खबर गाजीपुर से, जहां मुख्तार गैंग के 3 बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई तेज होती हुई दिखाई दे रही है और पुलिस ने तीनों के खिलाफ नोटिस चस्पा उनके घरों पे किया है। हत्या के मामले में तीनों फरार चल रहे हैं। तो मुख्तार गैंग के ये 3 बदमाश, जिनके खिलाफ अब पुलिस प्रशासन शिकंजा कसने की पूरी तैयारी में है। पिछले कई दिनों में कई बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर भी किया गया, कईयों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, कईयों की संपत्ति को कुर्क किया गया। मुख्तार गैंग के 3 बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की पूरी तैयारी की गई है। हत्या के मामले में फरार चल रहे हैं। पुलिस ने मुनादी करा के सरेंडर करने का नोटिस चस्पा किया है। तो मुख्तार गैंग के 3 बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई और तेज की जा रही है। सरेंडर करने के लिए बाकायदा नोटिस चस्पा किया गया है। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए लगातार पुलिस एक्शन में है और यहां पे जो माफिया हैं, उनके जो गुर्गे हैं, उन पर भी लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। 3 बदमाशों के खिलाफ यहां शिकंजा कसने की पूरी तैयारी। मुख्तार गैंग के तीनों बदमाश जो हत्या के मामले में फिलहाल फरार चल रहे हैं, उनके घरों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं। सरेंडर करने की चेतावनी दी गई है। तो 3 बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की पूरी तैयारी। अगली खबर वाराणसी से है, जहां ज्ञानवापी परिसर के मुकदमे पर सुनवाई टल गई है। हापुड़ में वकीलों के मामले के चलते यह सुनवाई टली है। आज श्रृंगार गौरी से जुड़े 2 मामलों में सुनवाई होनी थी। ज्ञानवापी में और मुस्लिमों के प्रवेश पर प्रतिबंध समेत दर्शन एवं पूजन की अर्जी पर सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते इस बेहद संवेदनशील मामले की सुनवाई भी टल गई। सुनवाई नहीं हो पाई आज। तो हापुड़ में वकीलों के मामले के चलते ये सुनवाई टली है। अमन शुक्ला इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। अमन, ज्ञानवापी पे होने वाली सुनवाई वकीलों की हड़ताल की वजह से टल गई। दाखिल किया गया था, उसमें पहला तो है कि जो एसआई सर्वे के दौरान जो वहाँ पे जो हिंदू धर्म के जो वहाँ पे जो निशान मिल रहे हैं या तो कोई भी चीज मिल रही है, उसको संरक्षित किया जाए और गैर हिंदू धर्म का वहाँ पे जो है प्रवेश वर्जित किया जाए। उसके बाद जो है वहाँ पे नियमित दर्शन पूजन के लिए जो आज सुनवाई होने वाली थी, हापुड़ में जो हिंसा हुई है वकीलों के साथ, उसको लेके जो है यहाँ पे कचहरी का भी माहौल जो है गरमाया हुआ है। उसी के चलते यहाँ पे आज सुनवाई ना होके अगली डेट जो है 21/9/2023 को पड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये जो अहम फैसला आ जाने वाला था 21 तारीख को आएगा। अब देखना यही बनता है कि 21 तारीख को जिला माननीय न्यायाधीश की तरफ से अजय कृष्ण विश्वेश्वर की अदालत में अगले 21 तारीख को क्या फैसला आता है। जी
मामले टल रहे हैं, सुनवाई नहीं हो पा रही, कामकाज अदालती नहीं हो पा रहा। ऐसे और भी बहुत से लोग होंगे, ऐसे बहुत से मामले हैं जिसके चलते पूरा मामला जो है प्रभावित हो रहा है। क्योंकि ये एक ऐसा मामला था ज्ञानवापी का जिस पर पूरे देश की नजरें हैं और उसकी सुनवाई टलना भी अपने आप में बेहद गंभीर है। कि कहीं ना कहीं जब हापुड़ की हिंसा को लेके, हापुड़ वकीलों के ऊपर जो हिंसा हुई है, पुलिस की कार्रवाई हुई है, उसको लेके पूरे प्रदेश में वकील जो हैं धरने पे बैठे हुए हैं। कोई काम नहीं हो पा रहा है कचहरी परिसर में और तहसीलों में, कहीं काम नहीं हो पा रहा है। तो इसके चलते जो ज्ञानवापी का आज अहम फैसला माना जा रहा था, पूरे काशी की नहीं पूरे देश की निगाह टिकी हुई थी। और कहीं ना कहीं ये जो फैसला हिंदू पक्ष की तरफ से जो पर्चा दाखिल किया गया था नियमित दर्शन पूजन को लेके और वहां के गैर हिंदू धर्म को अंदर प्रवेश वर्जित करने के लिए, तो आज ये जो फैसला आने वाला था, इससे तारीख मिलना और वकीलों के हड़ताल पे बैठना, तो कहीं ना कहीं 21 तारीख को देखना बनता है कि 21 तारीख को अजय कृष्ण विशेश्वर की अदालत में बहस होने के बाद 2 बजे के बाद क्या फैसला आता है। जी शुक्रिया अमन जानकारी के लिए। पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आजम खान के लिए आज की सुबह ठीक नहीं रही, क्योंकि नींद से उठते ही उनका सामना आयकर विभाग की टीम से हुआ, जिसने रामपुर समेत 21 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। आजम खान के ठिकानों के साथ ही उनके करीबी भी आईटी के निशाने पर हैं, जिसमें लखनऊ, रामपुर, सहारनपुर, नोएडा, मेरठ, सीतापुर के अलावा मध्य प्रदेश के विदिशा में भी आयकर विभाग की टीम पहुंची, जहां जांच पड़ताल जारी है। आजम खान के अलावा रामपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक नसीर खान और विदिशा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रहे स्वर्गीय चौधरी मुनव्वर सलीम के घर भी आयकर की टीम पहुंची। मामला जौहर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें संदिग्ध लेन देन के सुराग आईटी और ईडी की टीम 3 साल से तलाश कर रही थी। इतना ही नहीं, आयकर विभाग की टीम ने 6 महीने पहले आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के द्वारा दायर किए गए चुनावी हलफनामे की जांच दोबारा शुरू की थी, क्योंकि इनमें तमाम गड़बड़ियां पाई गई और इनके खाते से संदिग्ध लेन देन के सबूत भी मिले। जौहर ट्रस्ट से भी कई लोगों के जरिए संदिग्ध लेन देन के सबूत आयकर विभाग के हाथ लगे थे, जिसके बाद अब आजम खान और उनके करीबियों के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो अली, जौहर ट्रस्ट में वित्तीय गड़बड़ियों का यह मामला है। क्यों हो रही है छापेमारी, ये आपको बताते हैं। ट्रस्ट के खातों से लेन देन में संदिग्ध ट्रांजैक्शन का यह मामला है और कार्रवाई में कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले। सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी भी मिल पा रही है। कई बड़े लेन देन के सबूत भी आयकर विभाग को मिले हैं और 2005 में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी और आयकर विभाग के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी मौजूद है, ताकि हर चुनौती से निपटा जा सके, हर हालात से निपटा जा सके। आजम पर पहले से काले धन की हेराफेरी और आय से ज्यादा संपत्ति के मामले भी दर्ज है और ईडी भी पहले 2 बार आजम खान से पूछताछ कर चुकी है। तो अली जौहर ट्रस्ट में वित्तीय गड़बड़ियों का यह मामला जिसको लेकर ये छापेमारी की जा रही है और आज की सुबह आजम खान के लिए अच्छी नहीं रही, चूंकि एक साथ कई ठिकानों पे आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है गड़बड़ियों की, ताकि पकड़ की जा सके। तो कई बड़े लेन देन के सबूत भी इनकम टैक्स विभाग को मिले, सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी। और 2005 में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी और इस यूनिवर्सिटी के साथ ही अब चूंकि पिछले कई महीनों से, सालों से आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो एक के बाद एक बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आयकर विभाग के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी है। आजम पर पहले से ही काले धन की हेराफेरी और आय से अधिक संपत्ति का मामला है। अब इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी ने
आजम खान की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। ईडी भी पहले 2 बार पूछताछ कर चुकी है और जौहर ट्रस्ट में वित्तीय गड़बड़ियों का यह मामला है। तो ट्रस्ट के खातों से लेन देन में संदिग्ध ट्रांजैक्शन का मामला है, यानी कुछ इस तरह की ट्रांजैक्शन थी, लेन देन हुआ जो काफी संदिग्ध है। और कार्रवाई में कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी, कई बड़े लेन देन के सबूत भी आईटी को मिले हैं, इनकम टैक्स विभाग को मिले हैं, आयकर विभाग को मिले हैं। तो आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की बड़ी छापेमारी, कई जगह एक साथ ही छापेमारी की गई। पहला पैरामिलिट्री फोर्स के साथ यहां आयकर विभाग की टीमें अलग अलग जगह पे पहुंची। तो सपा नेता आजम खान के घर लंबी कार्रवाई चलेगी और आजम खान के घर आयकर विभाग की जो टीम के लोग हैं वो पहुंचे हैं खाना लेकर। सुबह 6 बजे से आजम के घर में छापेमारी चल रही है, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। दर्जनों कर्मचारी, अधिकारी और फोर्स के जवानों ने यहां पे मोर्चा संभाल रखा है। तो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के घर लंबी कार्रवाई चलेगी और खाना लेकर आजम के घर पहुंचे आयकर विभाग की टीम के लोग। यानी अभी जो सुबह से ये कार्रवाई जारी है वो देर रात तक चल सकती है, वो आगे अभी लंबी प्रक्रियाएं चल सकती है, क्योंकि जो संदिग्ध लेन देन हुए हैं, जिस आशंका के तहत छापेमारी की गई है, ताकि उससे जुड़े दस्तावेजों को खंगाला जाए। अगर वाकई कोई गड़बड़ी है तो फिर उसको उजागर किया जाए, उसे पकड़ा जाए। तो आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। तो सुबह 6 बजे से ही आजम खान के घर और उनके कई ठिकानों और उनके करीबियों के यहां आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई। तो सपा नेता आजम खान के घर अभी लंबी कार्रवाई ये चलेगी, लंबी प्रक्रिया ये है। और अभी और चूंकि सुबह 6 बजे से छापेमारी चल रही है, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, अभी ये और कार्रवाई जो है आगे बढ़ सकती है, इसमें और काफी वक्त लग सकता है। फहीम हमारे संवाददाता रामपुर से इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। फहीम, आज सुबह होते ही रामपुर के अलावा कई और दूसरी जगह में भी आजम खान के कई ठिकानों पे छापेमारी की गई। अब कुछ बरामद हुआ है इस छापेमारी के बाद? जी बिल्कुल राजेश, मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही आजम खान के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और इस छापेमारी में क्या मिला ये कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आईटी इस तरह से रेड कर रही है और आईटी ने रेड करने के बाद हर चीज को बिल्कुल गोपनीय रखा है। यहाँ तक कि जो मीडिया है उसको उन्होंने फेस नहीं किया। सुबह से अब तक बहुत बार हमने कोशिश की कि उनसे कुछ जानकारी हासिल की जा सके, लेकिन कोई भी जानकारी उनसे नहीं मिल सकी। आजम खान के घर पे अभी भी सुबह 6 बजे से लगातार चल रही है रेड और वो जो है अभी भी जारी है। और वो उसके अंदर क्या चीजें हैं, क्या ऐसा है निकलने वाला, ये क्या निकला है, ये अभी बिल्कुल सामने नहीं आ रहा है। लगातार जो है वो छापेमारी चल रही है, लेकिन जिस तरह से जो गोल्ड की जो वैल्यूएशन चेक करने वाली टीम थी आईटी डिपार्टमेंट की, उसने जिस तरह से बताया था हमें कि वो गोल्ड की वैल्यूएशन जो है वो चेक करने के लिए अंदर जा रहे हैं, उसके बाद वो लोग बाहर आए तो उससे हमने जानकारी करना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इससे ये लगता है कि घर के अंदर जो गोल्ड है, जो ज्वेलरी है, जो सोने और चांदी की हो सकती है, हीरे की हो सकती है, उसको चेक कराने के लिए और उसकी वैल्यू को चेक कराने के लिए उस टीम को अंदर बुलाया गया था। लेकिन वो उसने चेक करने के बाद क्या किया ये बाहर पता नहीं लग पाया। लेकिन जिस तरह से पीएनबी बैंक के मैनेजर, जो बैंक के मैनेजर थे जो इसी क्षेत्र के हैं, आजम खान के घर के एरिए के, वो घर के अंदर गए थे और उन्होंने ये बताया कि उनको जो दस्तावेज मिले हैं टीम को, उसमें उनकी वेरिफिकेशन के लिए और उनको गवाह बनाने के लिए उनको बुलाया गया था कि उनके सामने ये दस्तावेज उन्होंने हासिल किए हैं, क्योंकि वो बैंक के दस्तावेज थे। और बैंक के दस्तावेजों में क्या चीज है ये तो आप समझ ही सकते हैं। बैंक में लेन देन को लेकर जो है वो चीजें थी और जो लेन देन हुआ है कहाँ से हुआ है, वित्तीय अनियमितता तो नहीं हुई है और या वित्तीय लेन देन जो हुआ है वो सही हुआ है, उसको लेके पूरी चीजें वो जो है ईडी ने अपने कब्जे में की हैं।
और उसके बाद अब लगातार जिस तरह से सुबह से जो है वो जो छापेमारी चल रही है वो अभी भी जारी है। और ये कब तक चलेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो अंदाजा है वो अंदाजा यही है कि ये कम से कम 2 दिन छापेमारी चलेगी। और छापेमारी में क्या चीज निकलेगी ये अगर टीम चाहेगी तो बता सकती है, वरना फिर ये जो है लखनऊ मुख्यालय जाकर ही ये चीज ओपन करेंगे कि वो क्या चीज उन्होंने पाई लेकिन फहीम, और जिस क्या तरह चीज से नहीं पाई। सुबह चूंकि 6 बजे के करीब आयकर की टीम यहाँ पे पहुंची और अभी जिस तरीके से खाना पहुंच रहा है, तो उससे ये लगता है कि अभी ये प्रक्रिया काफी लंबी चल सकती है। जी बिल्कुल, देखिए ये प्रक्रिया आईटी डिपार्टमेंट की प्रक्रिया इतनी धीमे चलती है कि ये कम से कम 24 घंटा और उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 48 घंटे, 72 घंटे, 8 दिन, 7 दिन। ठीक, और बहुत शुक्रिया फहीम आपका। और इस वक्त इंदौर का रुख करेंगे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे पहुंचे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के वो दौरे पे हैं और इस वक्त उनके पूजा करते हुए ये तस्वीर सीधी आप देख रहे हैं। क्योंकि इससे पहले उन्होंने उज्जैन के महाकाल के दर्शन किए थे, आशीर्वाद लिया था, पूजा की थी, और अब यहाँ पे वो सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और श्रीनाथ मंदिर में इस वक्त वो मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप इंदौर से देख रहे हैं जहां श्रीनाथ मंदिर, और यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि मध्य प्रदेश के दौरे पे हैं, उससे पहले वो उज्जैन में महाकाल मंदिर गए थे, वहाँ पे बाबा महाकाल के दर्शन किए थे, पूजन किया था, और उसके बाद अब यहाँ पे पहुंचे हैं। कई और कार्यक्रम जिसमें उन्होंने शिरकत की। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।